नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया कनेक्ट। मैं हूं कायनात अंसारी। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के निवास पर नवनिर्वाचित सैकड़ों पंच और सरपंच पहुंचे। पंच सरपंचों ने मंत्री के निवास पर ढोल नगाड़ों पर नाच गाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री ने भी सभी नवनिर्वाचित पंच सरपंचों को जीत की बधाई दी। वहीं एम्स के शिलान्यास को लेकर सहकारिता मंत्री ने बयान दिया। रेवाड़ी के माजरा मनीठी में इसी साल एम्स का शिलान्यास होगा। देखो, जितना लेट हुआ उसका तो आपको भी कारण पता है कि जमीन अवेलेबल ना होने की वजह से सारा मामला डिले हुआ। लेकिन प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ये चाहती है कि जितना जल्दी इसका शिलान्यास हो उतना अच्छा रहेगा। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने बात की है, तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि भी इसका जल्दी से शिलान्यास करवाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भी हम प्रयास करेंगे कि इसी साल इस प्रोजेक्ट का, एम्स प्रोजेक्ट का शिलान्यास हम करवाएं। तो मुझे विश्वास है कि इसी साल इसका शिलान्यास, एम्स का शिलान्यास माजरा के अंदर होगा। मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो चुकी है आपकी? माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप हमारा ये जल्दी इसका शिलान्यास करवाएं, क्योंकि विपक्ष के लोग तो आप जैसे कह रहे हो जुमला जुमला, तो उनको इसका मुंह बंद करने के लिए इसका जल्दी से शिलान्यास हो। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हम जल्दी इसका शिलान्यास करवाएंगे। देखो, पिछले 1.5-2 साल, 1 साल से तो पंचायतें नहीं थी, पहले कोविड आ गया था। तो इस योजना में निश्चित तौर पर हमारी जो विकास की रफ्तार थी वो धीमी पड़ी, लेकिन फिर भी काम होते रहे। लेकिन अब पंचायतें चुनी गई हैं और पंचायतें चुनने के बाद अब स्पीड और बढ़ेगी, विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। परसों हमने मीटिंग ली थी, तो सारे हमारे जितने भी फेडरेशन थे उनके सभी एमडीज थे और सीनियर अधिकारी थे, एसीएस थे। तो उनसे जो भी हमारी जैसे शुगर फैड है, डेयरी फैड है, हैफेड है, इनमें हम क्या कुछ कर सकते हैं इस पर चर्चा हुई। जैसे शुगर मिल्स में एथेनॉल प्लांट लगाना हुआ, आपके डेयरी के अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा बूथ खोलने हैं, साझा डेयरी हर गांव में बनाना है। एग्रो मॉल करनाल के अंदर हमने जो एक्सपोर्ट राइस का वो स्टोर बनाना है। और बहुत सी योजनाएं, हैफेड बाजार खोलने हर जिले के अंदर। और शुगर फैड के अंदर जैसे एथेनॉल प्लांट लगाने हैं, बगास से ब्रिकेट बनाने हैं, रिफाइंड शुगर बनानी है, गुड़ शक्कर बनाने, इन सब चीज़ों पर हमने विस्तार से चर्चा की और विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि इस पर कार्य करें। 9 नवंबर को जिला परिषद और ब्लॉक समिति के बाद कल 12 नवंबर को पंचायतों के चुनाव हुए, जिसमें पंच और सरपंचों का चुनाव हुआ। अभी हम मौजूद है बावल उपमंडल में। बावल उपमंडल में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के निवास पर, जहां की अनेक नवनिर्वाचित पंच और सरपंच यहां बनवारी लाल के निवास पर पहुंचे हैं। और कुछ देर पहले अभी आपने देखा कि ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू बांट करके खुशी का इजहार किया गया यहाँ पर। और कई सारे सरपंच हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की योजनाएं लेकर के वो जनता के बीच में आए थे और आप जीतने के बाद क्या कुछ कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? सत्यपाल यादव। कौन से गांव से? गांव से हूँ। कुंसी का गांव से। अभी आप पहली बार चुनाव जीत करके आए हैं? पहली बार चुनाव जीता है। क्या कुछ योजना लेकर जनता के बीच में गए थे और अब आगे के लिए क्या कुछ योजना आपके पास रहेगी जिन पर आप काम करेंगे? गांव के अंदर जो है ना, स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम बनवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जिम बच्चों के लिए करवाई जाएगी, खुलवाई जाएगी। गांव का जो भी अधूरा काम है, गलियां जो कच्ची हैं उनको पक्का करवाया जाएगा। और गांव के अंदर जो है लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरी खुलवाई जाएगी। गांव में बहुत सारी समस्याएं रहती है, पहली बार लोगों ने आप पर भरोसा जताया है, तो छोटी छोटी समस्याओं को किस तरह से दूर कर पाएंगे और प्रशासन से किस तरह तालमेल बना करके उन कामों को करेंगे? गांव समाज को इकट्ठा करके ना, और सभी समस्याएं जो है अपने गांव के अंदर ही सुलझाने की कोशिश की जाएगी। तो ये देखा कि नए नए जो पंच चुन करके आ रहे हैं, सरपंच चुन करके आ रहे हैं, वो जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गए थे, आज उन्हीं मुद्दों के साथ फिर से एक बार ये दावा कर रहे हैं कि गांव की समस्याओं को दूर किया जाएगा। और भी कई सारे सरपंच हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? अनीता नाम है। अनीता, कौन से गांव से? मैं मामड़िया ठेठर से हूँ सर। अभी आपको लोगों ने चुना है, कितने वोटों से चुनाव जीते आप? सर मैं 60 वोटों से चुनाव जीती हूँ। 60 वोटों से जो है। कितने उम्मीदवार थे और आपके सामने मैदान में? सर 2 और थे। क्या पहली बार चुनाव जीत करके आए? जी सर। क्या कुछ कार्य योजना आपकी रहेगी जो लोगों के बीच में जाएंगे? बहुत सारे काम अधूरे होते हैं, पहली बार लोगों ने आप पर विश्वास जताया है।
जी सर, मेरे गांव में बहुत सी दिक्कतें हैं, मैं उन सबको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी और मेरे गांव वालों का सभी का धन्यवाद करूंगी और वो मेरा पूरा सहयोग करे इस काम के लिए कि मैं अपने गांव को आगे से आगे लेके जा सकूं और अपने गांव का उद्धार कर सकूं, विकास करूं। क्या ऐसी छोटी बड़ी समस्याएं हैं जो आपकी नजर में होंगी, क्योंकि पहली बार लोगों ने एक बदलाव किया है और आपको चुना है? जी सर, मेरे गांव की जो गलियां हैं उनमें बहुत सारा पानी भरा रहता है और हमारे गांव की जो है कि बच्चों के खेलने के लिए भी जगह नहीं है और हमारे गांव में पीने के लिए मीठे पानी की व्यवस्था भी नहीं है और हमारे जो जाते हैं गांव से बाहर जो हमारे देवता बने हुए हैं ग्राम देवता, उनके जाने के लिए जो पक्का रोड पास हुआ हो रखा है वो अभी तक नहीं बना है सर। हमारे गाँव में सारी गलियां टूटी हुई है। महिलाओं को लगातार सरकार जिस तरीके से आरक्षण भी दे रही है और आरक्षण के साथ पहली बार आप एक महिला होने के नाते सरपंच चुन करके आई है, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष रहेगा? जी सर, मैं उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करूंगी और सभी को कहूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अपने रोजगार के लिए भी अवसर देखें, सभी अपने रोजगार करें, अपने घर का सहयोग करें, अपने सभी परिवार का। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? सत्यरूप यादव जी। सत्यरूप, लगातार दूसरी बार चुने गए हैं, क्या कहेंगे लोगों के लिए? हाँ, अब की बार मैं दूसरी बार बना हूँ। हमने गांव में अच्छे विकास कार्य किए, डॉक्टर मंत्री साहब की वजह से हमें अच्छा सहयोग मिला और गांव में हमने काफी काम करवाए और आगे भी ये काम मंत्री जी के सहयोग से चलते रहेंगे। क्या कुछ ऐसा बड़ा काम है जिसकी अभी दरकार है आज भी और उसको कराने की आवश्यकता है? नहीं, गांव में ऐसा तो कोई बड़ा काम नहीं है। मंत्री जी ने हमारे सभी काम पूरे करवाए हैं। हमारे गांव में 10 एकड़ में वाटर वर्क्स डैम लगवाया है जिससे 16 गांव में पानी जाता है। 2 रास्ते हमारे जो खालेटा से बड़ोली धवाना और खालेटा से लुहाना, ये 2 रोड बनवाए हैं। अभी हमारे गांव में वैसे लिंक रोड जो हैं खालेटा से बड़ोली, खालेटा से बटोड़ी और खालेटा से धवाना, ये 3 रोडों की हमें बहुत जरूरत है जो हम मंत्री जी को प्रस्ताव देंगे इनका और मंत्री, हमें आशा है कि मंत्री जी इनको पूरा करवाएंगे। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विकास के पहिए की रफ्तार का ही नतीजा कहें कि लगातार दूसरी बार तीसरी बार भी इस रेवाड़ी जिला से अनेक ऐसी पंचायतें हैं जहां से लोगों ने भरोसा जताया है और उन्हीं लोगों को, उन्हीं प्रतिनिधियों को फिर से एक बार जो है सरपंच के रूप में चुन लिया है। रेवाड़ी से खबर फास्ट के लिए अजय सागर अत्रिक।